अब चमोली, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे वो सुनिए। उससे परिचित हो रहे, मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस महोत्सव में न केवल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, बल्कि भारतीय सेना के द्वारा नो योर आर्मी प्रदर्शन, ट्राई रिवर बाइक रैली, मनमोहक बैंड प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर के आने वाले हमारे श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उन सबका भी, स्थानीय लोगों के साथ साथ उनका नो योर आर्मी प्रदर्शन, ट्राई रिवर बाइक रैली, मनमोहक बैंड प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर के आने वाले हमारे श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उन सबका भी, स्थानीय लोगों के साथ साथ उनका भी यहाँ पर मैं जिस प्रकार का जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार के आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा देख रहा हूँ, सच में आपका शानदार तरीके से यहाँ पर मनोरंजन किया गया। साथ ही पर्यटकों के लिए प्रकृति भ्रमण, विरासत यात्राएं, व्यास गुफा, वसुधारा जलप्रपात और सरस्वती घाटी जैसे दर्शनीय स्थलों के लिए भी गाइडेड टूर भी आयोजित किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महोत्सव न केवल हमारे सीमांत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग एवं सामुदायिक संबंधों को भी और सशक्त बनाएगा। जैसा आप सब देख रहे थे, अभी यहाँ पर हम लोग जब जिन महाविद्यालय, विद्यालय, ऐसे बच्चों ने, ऐसे छात्रों ने, ऐसे युवाओं ने शानदार अपना इस मंच पर अभिनय किया है, अपना प्रदर्शन किया है, उनके लिए भी एक शानदार मंच ये उनको देने का काम इस प्रकार का महोत्सव करता है। मैं इस भव्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना, पर्यटन विभाग और समस्त आयोजकों का, जिन्होंने भी इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने सीमावर्ती गांव हैं, उनके विकास और सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अन्य जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के बन जाने से आवागमन आसान हुआ है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और सामरिक विकास को भी एक नई मजबूती मिली है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र माणा, सीमांत क्षेत्र जौलीगांव, आदि कैलाश, गुंजी, सीमांत क्षेत्र हमारा हरसिल, मुखवा, ऐसे सभी दूरस्थ स्थानों का, जो सामरिक दृष्टि से भी भारत के ऐसे सीमांत क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है, दौरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सीमांत गांव हमारे देश के प्रहरी हैं और इनका विकास राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। और यहीं से, इसी माणा गांव से उन्होंने, जब माणा गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी थी, और उसके साथ साथ यह भी कहा था कि अब माणा और माणे जैसे जितने हमारे सीमांत के गांव हैं, वो सभी गांव अब भारत के पहले गांव के रूप में माने जाएंगे। पहले गांव के रूप में उनको संज्ञा दी जाएगी, उनका विकास भी पहले गांव के रूप में किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को व्यापक रूप से पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं।
वहीं स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हम बृहद स्तर पर काम कर रहे हैं। आज होम स्टे योजना के माध्यम से हमारे राज्य के दूरस्थ गांव भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहे हैं और हमारे राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अपने घर का जैसा एक घर का खान पान, घर का रहन सहन, घर का रहना आसान तरीके से उत्तराखंड में उनको उपलब्ध हो पा रहा है। इस योजना से न केवल हमारे जो ग्रामीण आर्थिकी है उसको सशक्त किया है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अनेक अवसर प्रदान किए हैं। और जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है, उस पर भी प्रभावी रूप से अंकुश लगाने का काम इस योजना ने किया है। भाइयों बहनों, तीर्थाटन और पर्यटन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण आधार है, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हाल ही में हमने राज्य को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तो चमोली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।